नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। आज का हमारा टॉपिक है सेंड वेबहुक रेस्पॉन्स टू अदर एप्लीकेशन बाय यूजिंग एपीआई बाय पैबली। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ही समझेंगे कैसे आप एपीआई की मदद से पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा सेंड कर सकते हैं वेबहुक रेस्पॉन्स आने पर। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है वेबहुक बाय पैबली। अब दोस्तों वेबहुक की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है। हमारे यूज केस में हम यूज करेंगे जॉटफॉर्म का, जो कि एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। आप आपके हिसाब से कोई भी अनदर एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं जो वेबहुक को सपोर्ट करती हो। उसके बाद आपको एक्शन स्टेप में लेना है एपीआई बाय पैबली। अब दोस्तों एपीआई की मदद से आप डेटा सेंड कर सकते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन में बहुत इजीली। हमारे यूज केस में एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे MirrorLite क्लासिक। आप आपके हिसाब से कोई भी अनदर एप्लीकेशन भी ले सकते हैं। तो अगर पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर और उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, वो क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट्स से यहाँ पे मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ सेंड वेबहुक रेस्पॉन्स टू अदर एप्लीकेशन यूजिंग एपीआई बाय पैबली। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर आपको सबसे पहले चूज करना है वेबहुक और आपको यहाँ पे एक वेबहुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबहुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। हमारे यूज केस में हम ले रहे हैं जॉटफॉर्म, जो कि एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। तो इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से हम जॉटफॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। सबसे पहले इस वेबहुक यूआरएल को मैं ऐसे कर लेता हूँ कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं आप शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है नॉट लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबहुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबहुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमको वेबहुक यूआरएल की मदद से जॉटफॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो। तो बेसिकली हम टेस्ट सबमिशन करेंगे जॉटफॉर्म में, एक टेस्ट फॉर्म हम फिल करेंगे जॉटफॉर्म में डमी डिटेल्स के साथ। उसके बाद हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा। ओके, तो आइए सबसे पहले वेबहुक का सेटअप करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ जॉटफॉर्म पे। इधर पर आप देख सकते हैं वेरियस एग्जिस्टिंग फॉर्म शो हो रहे हैं। मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म पे काम करना चाहता हूँ जो कि है सब्सक्राइबर फॉर्म। इसको मैं एडिट फॉर्म पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं फॉर्म हमारी स्क्रीन पे खुल गया है। यहाँ पे आपको वेबहुक का सेटअप करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे, फिर आपको क्लिक करना है इंटीग्रेशंस पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है वेबहुक। ओके, वेबहुक सर्च करने के बाद ऐड वेबहुक वाली फील्ड में आपको पर्टिकुलर वेबहुक यूआरएल पेस्ट कर देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। हमने इस वेबहुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हमने सिंपली इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है कंप्लीट इंटीग्रेशन पे। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन रेडी, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर इंटीग्रेशन। फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे वेबहुक का सेटअप कर लिया है। तो दोस्तों अभी हमने क्या करा, हमने जॉटफॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर लिया वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब हम करेंगे एक टेस्ट सबमिशन। तो वापस जॉटफॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे फॉर्म की लिंक मिल गई है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर पर हम एक टेस्ट सबमिशन करेंगे, उसके बाद हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा। ओके, तो आइए यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करते हैं। लेट्स से फर्स्ट नेम में देना चाहता हूँ मैक्स, लास्ट नेम हम दे देते हैं लेट्स से जॉन,
ईमेल एड्रेस में हम रैंडम ईमेल एड्रेस दे देते हैं, फॉर एग्जांपल johnmax44@pablitudes.com, और फ़ोन नंबर में हम यहाँ पे रैंडम फ़ोन नंबर दे देते हैं। ओके, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं थैंक यू योर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव। तो इधर पर हमने एक टेस्ट सबमिशन करा इस पर्टिकुलर फॉर्म में। पैब्लिक में वापस आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। यहाँ पे हमको पर्टिकुलर वेबबुक URL शो हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म टाइटल था सब्सक्राइबर फॉर्म, वो हमको यहाँ पे कैप्चर हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हमको वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो गई जो डिटेल्स हमने उस फॉर्म में भरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्स हमने वहाँ पे भरा था, जॉन हमने लास्ट नेम दिया था, ईमेल एड्रेस हमको यहाँ पे शो रहा है, रैंडम मोबाइल नंबर शो रहा है, और इधर पर कुछ अदर डिटेल शो रही है। तो दोस्तों इस तरह आपको वेबबुक URL की मदद से पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा कैप्चर करना है पैबली कनेक्ट में। ओके, तो हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंड वेबबुक रेस्पॉन्स टू अदर एप्लीकेशन यूजिंग API बाय पैबली। दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव यह है जब भी वेबबुक की मदद से आपको रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो तो वो रेस्पॉन्स आप कैसे दूसरी एप्लीकेशन में भेज सकते हैं API की मदद से, API बाय पैबली की मदद से। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप में आना है, यहाँ पे आपको चूज करना है API। ठीक है, अब API की मदद से आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मैसेज भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। इधर पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे एक्शन इवेंट आपको चूज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं गेट, पोस्ट, कस्टम रिक्वेस्ट, पुट, डिलीट, पैच। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है हमको डेटा सेंड करना है, इसलिए हम एक्शन इवेंट यहाँ पे चूज कर रहे हैं पोस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझना है जैसे कि एंड पॉइंट URL, पेलोड टाइप, रैप रिक्वेस्ट इन एरे, ऑथेंटिकेशन, ऐड हेडर्स, सेट पैरामीटर्स। ओके, सबसे पहले आपको एंड पॉइंट URL में क्या डालना है। अब इधर पर मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ मेलरलाइट का। इधर पर आप अज्यूम कर सकते हैं कि मेलरलाइट और पैबली कनेक्ट के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो हम API की मदद से मेलरलाइट और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। तो एंड पॉइंट URL में आपको क्या करना है, अब इधर पर मैं मेलरलाइट क्लासिक की मदद से आपको समझाता हूँ कि कैसे एंड पॉइंट URL डालना है, कैसे आपको इधर पर ऐड हेडर करना है, सेट पैरामीटर्स करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मेलरलाइट डेवलपर वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं जाता हूँ मेलरलाइट क्लासिक API पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरव्यू में हमको यहाँ पे लिखा है API रेफरेंस, द API एंड पॉइंट्स आर रेफरेंस्ड हियर। ओके, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस एंड पॉइंट URL हमको यहाँ पे शो होने लगे। इधर पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको डेटा सेंड करना है। अब यहाँ से आप इधर पर आपके यूज केस के अकॉर्डिंग कैंपेन चूज कर सकते हैं, सब्सक्राइबर अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इधर पर हम लेट से फॉर एग्जांपल सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं मेलरलाइट क्लासिक में API की मदद से। ठीक है, तो इधर पर पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको जो पोस्ट के आगे ये जो लिंक शो हो रही है बेसिकली ये हमारा एंड पॉइंट URL है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी और सिंपली पैबली कनेक्ट में आके इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, कुछ इस तरह आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। पेलोड टाइप आपको यहाँ पे जेसन रखना है। उसके बाद रैप रिक्वेस्टेड एरे हम इधर पर नो रखते हैं, अगर आप येस रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इधर पर हम नो ऑथ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम ये पूरा सेटअप API की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, तो तब इसको नो ऑथ रहने दूंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐड हेडर वाली फील्ड पे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे लेबल डालना है और वैल्यू डालना है। तो लेबल में हमको क्या डालना है, इधर पर मैं वापस आपको ले चलता हूँ इस पर्टिकुलर साइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर में शो रहा है एक्स मेलरलाइट API की। ओके, ये बेसिकली हेडर है, इसको कॉपी कर लिया, सिंपली यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब इधर पर हमने हेडर लिया है एक्स मेलरलाइट API की, तो हमको यहाँ पे वैल्यू में API की डालना है। ठीक है, तो API की आप कैसे जनरेट करेंगे, मैं आपको ले चलता हूँ मेलरलाइट क्लासिक पे। इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ प्रोफाइल्स वाले ऑप्शन पे, फिर मैं क्लिक करता हूँ इंटीग्रेशंस पे। तो आप देख सकते हैं डेवलपर API यहाँ पे शो रहा है, द यूज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेलरलाइट क्लासिक की जो API की है वो हमको यहाँ पे शो रही है। इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और सिंपली पैबली कनेक्ट में इसको यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू में पेस्ट। ओके, सेट पैरामीटर्स पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम फील्ड्स हमको यहाँ पे नजर आ रही है, लेबल और वैल्यू। तो इधर पर आप पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं, मतलब आप पर्टिकुलर डेटा जो सेंड करना चाहते हैं वो किस बेसिस पे सेंड करना चाहते हैं, तो इधर पर आप पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल, फोन नंबर एक्सेट्रा। एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पॉन्स बॉडी पैरामीटर्स में यहाँ पे शो रहा है ईमेल, नेम, फील्ड्स। ठीक है, रीसब्सक्राइब टाइप, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पे सेट करना है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे रख देता हूँ ईमेल और वैल्यू आपको यहाँ पे अब मैप करना है प्रीवियस स्टेप से। अब मैपिंग कैसे करते हैं ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस स्टेप का यहाँ पे रेस्पॉन्स शो रहा है, यहाँ से आपको डेटा मैप करना है। इसका इंपॉर्टेंस भी वो भी हम समझेंगे, पहले हम यहाँ पे डेटा मैप करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ईमेल में ईमेल ID मैप करना है, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ईमेल।
तो आप देख सकते हैं ईमेल आईडी है johnmax44@pablitudes.com, ये हमने ईमेल आईडी मैप कर दी। उसके बाद आप अगर और पैरामीटर्स ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अनदर पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक अनदर पैरामीटर और ऐड कर देते हैं, लेट्स से टाइप, ओके, और वैल्यू हम इधर पर डाल देते हैं लेट्स से एक्टिव, ओके। अब यहाँ पे मैंने एक यूज़ केस ये ले लिया कि अगर मेरे सब्सक्राइबर का टाइप है एक्टिव तभी वो क्रिएट हो मेलालाइट क्लासिक में, नहीं तो वो क्रिएट ना हो, ठीक है। तो इधर पर आप इस तरीके से टाइप भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैपिंग का इंपॉर्टेंस समझना है। तो दोस्तों मैपिंग की मदद से आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक बार आप यहाँ पे प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप कर देंगे, मतलब ये जो रेस्पॉन्स आपको रिसीव होगा वेबहुक की मदद से, वो रेस्पॉन्स आप यहाँ पे नीचे मैप कर देंगे इन फील्ड्स में, तो हमेशा रेस्पॉन्स चेंज होता जाएगा, मतलब डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा, मतलब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो भी रेस्पॉन्स ऊपर रिसीव होगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा, और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इधर पर मैंने मेरा काम कर लिया, सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिसीव हो गया। ईमेल में शो रहा है johnmax44@pablitudes.com, उसके बाद टाइप एक्टिव हमने पैरामीटर सेट करा तो एक्टिव शो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं। अब इधर पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे टेक्स्ट में नेम वाली फील्ड में कुछ शो नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर सिर्फ ईमेल और टाइप चूज करा है। अगर आप इधर पर सेट करते हैं पैरामीटर नेम तो आपको इधर पर रेस्पॉन्स में नेम भी रिसीव्ड हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं जैसे कि डेट क्रिएटेड और अपडेटेड डेट एंड टाइम भी यहाँ पे शो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेलालाइट क्लासिक पर और ये देखते हैं वहाँ पे सब्सक्राइबर ऐड हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेलालाइट पे और इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ सब्सक्राइबर्स वाले ऑप्शन पे। और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं johnmax44@pablitudes.com करके यहाँ पे ईमेल आईडी शो रही है और सब्सक्राइब में यहाँ पे डेट एंड टाइम भी शो रहा है, आज की डेट यहाँ पे शो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करके बताऊँ तो आप इधर पर उसकी टाइप भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव सब्सक्राइबर शो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे पैरामीटर सेट करा था एक्टिव, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब्ड वाया एपीआई। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप एपीआई पर पैबली की मदद से कोई सी भी एप्लीकेशन में डेटा सेंड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों कुछ इस तरह ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया वेबहुक, ट्रिगर इवेंट हमने लिया कैप्चर वेबहुक, एक्शन स्टेप में हमने लिया एपीआई बाय पैबली, एक्शन इवेंट हमने लिया पोस्ट। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा, मतलब जैसे ही कोई न्यू रेस्पॉन्स रिसीव होगा हमको वेबहुक की मदद से तो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर एप्लीकेशन में एपीआई बाय पैबली की मदद से डेटा हो जाएगा सेंड। तो आइए इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिर से न्यू टैब में ओपन करता हूँ, यहाँ पे डमी डिटेल्स के साथ इस फॉर्म को फिल करते हैं, रियल टाइम में टेस्ट करते हैं कि कैसे ही पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे डमी डिटेल्स फिल करते हैं। लेट्स से यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट, लास्ट नेम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल यूज़र, ईमेल एड्रेस दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल यूज़र टेस्ट 321@pablitudes.com, और यहाँ पे रैंडम मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं, ओके। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं थैंक यू योर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव्ड। अब इधर पर पैबली में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर पर लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा ऑटोमेशन इंस्टेंटली वर्क करेगा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है। सीधे आपको ले चलता हूँ मेलालाइट क्लासिक पे, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स वाले सेक्शन में हम करते हैं रिफ्रेश और ये देखते हैं यहाँ पे डेटा ऐड हुआ है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश, और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र टेस्ट 321@pablitudes.com करके यहाँ पे हमको ईमेल आईडी शो रही है, सब्सक्राइब्ड ऐड यहाँ पे डेट एंड टाइम शो रहा है। अगर इसको मैं ओपन करके बताऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर सब्सक्राइबर का जो टाइप है वो है एक्टिव, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव सब्सक्राइबर शो रहा है और सब्सक्राइब्ड वाया एपीआई। तो दोस्तों कुछ इस तरह ये ऑटोमेशन वर्क करता है। आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है और पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली अपने आप होगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।